वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स है, जो हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, तो आज हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो हमारे टॉपिक होंगे वो क्या होंगे? मीन, मीडियन, मोड। हिंदी में मीन बता देता हूँ क्या होता है, मध्य। इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। मीडियन मध्य का और मोड को बोलते हैं बहुलक। ठीक है, और हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, इसका होता है मानक विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मानक परिसरण। ठीक है, और ये दोनों मुझे हिंदी में ज्यादा याद नहीं है कि वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को क्या बोलते हैं। देखो हिंदी आप एक बार देख लेना, जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी वैसे। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को करते हुए हम पहले इनकी बेसिक जानकारी को थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद उन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक्स पर भी काम करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से थे वो मैंने आपको मॉक टेस्ट 29 में करने के लिए दिए थे। जैसे कि हम रोजाना एक टॉपिक पर एक मॉक टेस्ट करते हैं, जो हमारा एनडीए के लिए, इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशली होता है। वैसे बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, जैसे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल है, या एससीआर स्पेशल क्लासेस ऑफ रेलवे अप्रेंटिस, एचएसएससी, या जो भी कोई अलग टेक्निकल कोर्सेज वाला एग्जाम है, टेक्निकल कोर्सेज है, टेक्निकल जो मैथ आता है, उन सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले क्या है? मीन। मीन कहो या हिंदी में मध्य, एवरेज, औसत, एक ही बात है। क्या होता है? सिंपल सीरीज के लिए। ठीक है, किसके लिए? सिंपल सीरीज के लिए क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? वो जैसे बारंबारता सारणी बनाते हैं, जैसे 0 से 10 से तक फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 से 20 तक 4 है, इस टाइप से इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए क्या होता है? समेशन fi xi बटे fi। ये क्या है? डायरेक्ट मेथड। इसके 3 मेथड होते हैं, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि और कल्पित विधि। ठीक है, इसके बाद है मीडियन, मध्य का। वैसे तो एक होता है सिंपल सीरीज के लिए। सिंपल सीरीज में क्या होता है कि मैं 1 2 5 7 5 8 ये मैंने आपको सीरीज दी। इसकी मध्य का मीडियन बताना है, तो क्या करते हैं? 3 और 3 6 डिजिट है टोटल। तो पहले इनको हम क्या लिखते हैं? बड़े, छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चढ़ते क्रम में 1 2 5 5 7 8 लिख लिया। 6 है तो 2 इस साइड से छोड़ देंगे, 2 इस साइड से, बीच में बच गए 2, तो उनका क्या करेंगे? मीन। 5 और 5 है 10, उनका मीन क्या हो गया? 5। तो इसकी जो मीडियन होगी वो क्या होगी? 5। ये तो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। उसके बाद जो है मीडियन, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किसके लिए है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपको थोड़ा याद होगा, एल क्या थी? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एम क्या था? टोटल सम ऑफ fi, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी। CF क्या था? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। H क्या था? लिमिट ऑफ क्लास। ठीक है, सॉरी, जो क्लास इंटरवल होता है वो। ठीक है, इसी प्रकार किसका है? मोड का। मोड आपको पता है सिंपल सीरीज के लिए, जैसे यही सीरीज ले लेता हूं, 1 2 5 5 7 8। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 5 की, तो इसका मोड क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। ठीक है, अब देखो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। L प्लस F1 माइनस F0। तो L तो है लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। मोड क्लास क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है
उसी क्लास इंटरवल को हम मोड क्लास लिखते हैं, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को लिखेंगे f1, उससे पीछे वाला f2, उससे आगे वाला, उससे पीछे वाला f0, उससे आगे वाला f2, और h क्लास लिमिट। ठीक है, डिटेल में आप एक बार 10th क्लास में देख सकते हैं, ये तीनों मीन मीडियन मोड 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ज्यादा डिटेल करने की बजाय मैं आपको फटाफट कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। डिटेल में बेसिक पढ़ने के लिए आप मेरी 10th क्लास, +1 क्लास, +2 क्लास की वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने चैनल पर डाली। तो अब आगे बात करते हैं मीन डेविएशन। ये आपका वैसे +1 क्लास का टॉपिक है। मीन डेविएशन क्या होता है? समेशन ऑफ xi माइनस x डैश अपॉन x डैश क्या है यहाँ पर? x डैश जो है वो क्या है? मीन। क्या है? मीन। ये है सिंपल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या होगा? पाई इंटू xi माइनस x डैश अपॉन fi। ठीक है, उसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? समेशन ऑफ fi xi का स्क्वायर। ठीक है, fi xi स्क्वायर का समेशन fi xi बटे n का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x ऑन y इनटू वेरिएंस ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है या आप कह सकते हैं फॉर्मूलाज है। अब इन पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मॉक टेस्ट 29 में आपको मैंने दिए थे। तो अब हम शुरू करेंगे। उन क्वेश्चन से आपको आपके ये टॉपिक भी समझ में आ जाएंगे और सभी आपके डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब शुरू करेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 19 का। जो कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, जो 25 क्वेश्चन थे, उनमें से सबसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था? मीडियन ऑफ ये डाटा दिए गए, इनका मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए मैं पहले बता चुका हूं कि इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा कौन है? 11, इसके बाद 14, इसके बाद सबसे छोटा है भाई 9, सॉरी 9, 11, 14, उससे पहले 8 भी है, 8, 9, 11, 14, 15, इसके बाद 17, 18, 22, 25, 29। ठीक है, एक बार काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने चलते क्रम में लिखा इनको। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि 4 इस तरफ छोड़ देता हूं और 4 इस तरफ। ठीक है, उसके बाद जो बीच में 2 बचते हैं उनका क्या निकालेंगे? मीन। वही हमारा क्या होगा? मीडियन। वही हमारा क्या होगा? मीडियन। बेसिक में मैं थोड़ा पहले इसके बारे में बता चुका हूं कि सीरीज कोई दी गई हो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे। पहले उन्हें हम छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बीच वाले डिजिट देखेंगे, चारों साइड छोड़ दिया, चारों साइड, बीच में 15, 17 है उनका मीन। 15, 17, 32 बटे 2, 16। तो हमारा आंसर होगा 16, 16। ठीक है, तो एक बार आप आंसर चेक कर सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 16। ऑप्शन जरूर चेक करें जो भी आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर, हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। ये भी किससे रिलेटेड है? मीडियन से। किससे रिलेटेड है? मीडियन से। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो इसमें सीरीज दी गई है वो सीरीज पहले ही किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर में, सब छोटे से बड़े की तरफ। किसकी तरफ? छोटे से बड़े की तरफ। क्या दी गई है? 22, 24, इसके बाद 37, इसके बाद x+1, इसके बाद x+3, इसके बाद 46, 47, 57, 58 और 42। सॉरी 42 नहीं है, मीडियन 42 है। क्या भाई? मीडियन 42 है। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म बतानी है भाई। ठीक है, तो 4, 3 तो इस साइड छोड़ दी और
4 इस साइड। कोई मिस्टेक की है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है शायद, देखते हैं एक बार। क्या दिया गया है, 22, 24, 37 x प्लस 1, ठीक है। 37 से पहले यहां पर क्या था भाई, 33, क्या था यहां पर 33, ठीक है। तो 4 टर्म इस साइड, 4 टर्म इस साइड, बीच में ये 2 टर्म बच गई, इनका मीन ही क्या होगा, मीडियन। तो x प्लस 1 और x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू मीडियन 42, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 84, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40, x क्या होगा 40। तो जो x प्लस 1 है वो क्या थी, फिफ्थ टर्म, x प्लस 1, तो 40 प्लस 1 43, सिक्स टर्म होगी x प्लस 3, 40 प्लस 3 43। तो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म बतानी थी, पांचवी और छठी टर्म। तो 41 और 43 कितना हो गया, 41 और 43। देखो छोटे से बड़े की तरफ पहले ही थे, 4 इस साइड छोड़ दिए, 4 इस साइड, जो बीच वाले उनका मीन निकालना वो क्या होगा, मीडियन। वहां से x की वैल्यू, x प्लस 1 हो गया 40 प्लस 1 41, x प्लस 3 हो गया 43। पांचवा और छठा जो डाटा था वही हमें बताना था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है 41 और 43। ऑप्शन एक बार जरूर मैच करें। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जो मॉक टेस्ट 29 से हमारा है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि ये जो डाटा दिए गए हैं इनका हमें मीन डेविएशन निकालना है, 10, 9, 21, 16 और 24, ठीक है। तो मीन डेविएशन का क्या रूल था, समेशन xi माइनस x डैश अपॉन n, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे x डैश। x डैश देखो कैसे होगा, इनका सम ऑफ डाटा, x डैश का मतलब क्या है, मीन। तो मीन क्या था, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, 10, 9, 19, 21, 40, 16, 56, 60, 80 हो गए, 3, 2, 5, 80 बटे 5 16, कितना हो गया x डैश 16। अब निकालेंगे xi माइनस x डैश। तो 16 में से 10 गए, 6 मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी भाई। 16 9 का 7, गैप 7, 16 21 का 5, 0 8, सम आ गया 8 5 13, 7 20 और 6 26। तो मीन डेविएशन क्या होगा, 26 बटे 5 5.2। आप एक बार ऑप्शन जरूर चेक करें, आपका आंसर आता है 5.2, ठीक है। तो मीन डेविएशन का रूल मैं पहले बता चुका हूं, क्या था, xi माइनस x डैश का समेशन अपॉन n, x डैश मीन निकाला 16 आ गया, फिर ये टेबल बनाई, कितना आ गया 26, 26 बटे 5 5.2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन करेंगे हम वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्या कहा गया कि मीन ऑफ 5 डाटा इज 4.4, मीन ऑफ 5 डाटा इज 4.4, ठीक है। और इनका वेरिएंस कितना है 8.24। तो देखो कई बच्चों ने इसमें वेरिएंस भी यूज किया होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में वेरिएंस की कोई जरूरत नहीं होगी। सम देखते हैं कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, सम कितना होगा 22। उनमें से 3 डाटा दिए गए हैं, 1 2 6, और बाकी 2 हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 1 9, तो उनका सम कितना होगा 13। बाकी जो 2 है उनका सम कितना होगा 13। तो अब जब आप ऑप्शन देखोगे तो न तो ए ऑप्शन का जोड़ 13 है, 9 16 25, केवल बी ऑप्शन का जोड़ 13 है, 9 और 4 13। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। सी का भी जोड़ 13 नहीं है, डी का भी नहीं है, तो ऑप्शन है बी हमारा आंसर है, क्योंकि सम ऑफ डाटा 22 आता है, ठीक है। और ये जो 3 डाटा दिए गए 3 आंकड़े, इनका जोड़ 9 है, तो 22 माइनस 9 जोड़ 13,
तो उन दोनों का जोड़ 13 होगा और जो बी ऑप्शन में है 9 और 4, तो वेरिएंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो। ठीक है, अब आगे जो हम क्वेश्चन लेंगे जो जल्दी जल्दी सोल्व आउट हो जाएंगे, क्वेश्चन 2 थोड़ा लेंथी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर इज n। तो आपको पता होगा मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल n नेचुरल नंबर का क्या होता है n प्लस 1/2। तो 15 प्लस 1/2 16/2 8। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है n प्लस 1/2 और वेरिएंस क्या होता है n² माइनस 1/12। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या होता है वेरिएंस n² माइनस 1/12। क्या लिख सकता हूं इसको मैं n माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस में बटे 12। n कितना है 15, तो 15 माइनस 1 14, 15 प्लस 1 16/12, 4 3 12, 4 चौक 16, 56/3। देखो यहां तक हमने केवल ये दो रिजल्ट यूज किए हैं। मीन होगा n प्लस 1/2, वेरिएंस होगा n² माइनस 1/12। पूछा क्या गया है v प्लस m²। क्या पूछा गया था v प्लस m²। ठीक है, v है 56/3, m 8 है तो उसका स्क्वायर 64, एलसीएम 3 56 प्लस 4 3 12 6 3 18 और 1 19। जब ऐड करेंगे तो 248/3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, शायद ऑप्शन सी हो। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n प्लस 1/2, मीन ऑफ वेरिएंस क्या होगा n² माइनस 1/12। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में फाइट करने के लिए आपका बेसिक्स, रिजल्ट्स और ट्रिक्स तीनों चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलो 11 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि फर्स्ट 7 डाटा का मीन, फर्स्ट 7 डाटा का मीन कितना है 10 और 3 डाटा का कितना है 5। तो टोटल कितना होगा 10 7 70 और यहां से टोटल कितना होगा 5 3 15 और एग्जैक्टली टोटल कितना हो गया भाई 70 प्लस 15 85। ठीक है, और मीन पूछा गया है टोटल डाटा का, तो 85 और डाटा कितने हो गए 7 और 3 10, तो 8.5 होगा। ठीक है, देखो जिस भी बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। देखो क्या दिया गया है, फर्स्ट 7 डाटा का मीन है 10, तो टोटल क्या होगा 10 7 70, 3 का मीन है 5, तो 3 5 15 टोटल होगा। टोटल 70 यहाँ पे 15 यहाँ पे, तो एग्जैक्ट टोटल हो गया 85। डाटा थे 7 और 3 10, तो मीन हो गया 85/10 8.5। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है हम वो क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, मीन बताना है हमें, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखो पूछा गया है मीन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो पूछा गया है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये तो किसका था, सम का, तो अपॉन n कर देता हूं तो ये किसका होगा, मीन का। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 23 था, एक बार चेकआउट करें, क्वेश्चन नंबर 23 था या जो भी था आप एक बार देख लें। वेरिएंस ऑफ 20 डाटा इज 5। ठीक है, if each multiplied by 2, then new variance, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा, न्यू वेरिएंस जो होगा वो क्या होगा, ओल्ड वेरिएंस इनटू जिससे मल्टीप्लाई किए उसका स्क्वायर, तो 5 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 5 के 20, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा 20। आपको ये बात याद रखनी है, न्यू वेरिएंस क्या होगा, ओल्ड वेरिएंस इनटू जो डिजिट दिया गया है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 60। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू EX 60। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब क्या कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम 50 इज 5000, और हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर डेविएशन की कैसे निकालेंगे, देखो क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 100 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ EX। 100 क्यों किया, जो n है n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितने डिजिट का है 50 का, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर 2500 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 5000। तो 10 ऑब्जर्वेशन का 5000, तो 5000 बटे 10 500। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, देखो 500 प्लस 100 गुणा में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितनी है 60 माइनस 2500। ठीक है, तो कितना आ गया 4000। कितना आ गया भाई 4000। इसको मैं यहां पर पुट करता हूं, ये स्क्वायर आएगा, सॉरी 4000 माइनस 60 का स्क्वायर 3600, 400, और कितना आ गया 220। कितना आ गया 20। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मेन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर डेविएशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन माइनस n स्क्वायर 10 का स्क्वायर इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस जो यहाँ पर दिया गया उसका स्क्वायर बराबर है, ये अगर 5000 है तो 5000 बटे 10 500। यहाँ से हमने निकाला 4000, यहाँ पुट किया, यहाँ पर 60 का स्क्वायर 3600, तो हमारा रिजल्ट आता है 20। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगर
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट बाकी रहता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8 मॉक टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया गया है, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y कितना है -1/2। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x कितना है -1/8। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, -1/2 -1/8 की प्रोडक्ट कितना आ गया 1/16 और इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 1/4। मेन जो है ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, इससे ही आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी यही पूछा गया था, b x ऑन y दिया गया है -0.64, b y ऑन x दिया गया है 0.36। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछता है, और दोनों की मल्टीप्लाई अंडर द रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 0.8, इसका 0.6, तो 0.48 आपका आंसर आता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, इसी क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन और भी था आपका, क्या था, टू रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 था, क्या था कि अगर दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा 0, ठीक है, क्या होगा 0। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, फॉर मॉडरेटली और मॉडरेटली अनसिमेट्रिकल डाटा, अनसिमेट्रिकल डाटा, डाटा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच अंतर, डिफरेंस रिलेशन बताना था। क्या होता है रिलेशन, 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 इंटू मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ज्यादा। तो ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या होगा, 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 इंटू मीन डेविएशन, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि मीन दिया गया है और मोड दिया गया है, मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। मीन 24, मोड 12, ठीक है। मीडियन हमें क्या करना था, फाइंड आउट। तो फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड, ये फॉर्मूला होता है। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन 24 दूनी 48 इज इक्वल टू मोड बार 3 मीडियन इज इक्वल टू 48 12 60, मीडियन इज इक्वल टू 20। कितना हो गया भाई मीडियन 20। आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 से पहले 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, एक सीरीज दी गई है n क्रम तक 1 8 27
64 अप टू n टर्म। ठीक है, इसका हमें मीन फाइंड आउट करना था। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। देखो ध्यान से, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर और उनका क्यूब। तो मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता था फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इजी क्वेश्चन है 20। पहले 20 करते हैं। 20 डाटा है, उनका मीन दिया गया है 15। तो टोटल कितना होगा, 300। क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखो क्या कहता है कि 3 और 6 को गलती से 8 से 4 पढ़ लिया। ठीक है, कॉपीड कर लिया, लिख लिया गया। ये इनकरेक्ट डाटा है, ये करेक्ट डाटा। तो इनकरेक्ट का सम तो कितना हो गया 9 और करेक्ट का 12। तो गड़बड़ जो हुई वो 3 की गड़बड़ हुई, 3 कम लिखे गए। तो टोटल कितना होगा अब 303 और मीन क्या होगा 303/20, 15.15। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। देखो 3-6 को गलती से 8-4 लिख लिया गया, सॉरी 8-4 को गलती से 3-6 लिख लिया गया। तो इनकरेक्ट जो सम था वो 9 था, यहाँ पर करेक्ट क्या था 12। तो 3 की गड़बड़ हुई है, तो 3 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 3 कम लिखा गया था। तो 303 सम डाटा 20, तो 303/20 मीन हो गया 15.15। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, समेशन i इज इक्वल टू 1 n xi माइनस 2 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, इट मींस क्या है, x1 प्लस x2 माइनस 2n इज इक्वल टू 110। ठीक है, xn तक माइनस 2n, x1 प्लस x2 xn तक कितना है 110 प्लस 2n। अब एक और दिया गया है i इज इक्वल टू 1 n xi माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो सिमिलरली ये भी क्या होगा, x1 प्लस x2 अप टू xn इज इक्वल टू 20 प्लस 5 है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं आप, ये सेकंड। दोनों को जब कंपेयर करता हूं तो लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड भी बराबर। 3n बराबर है 90, n बराबर है 30। n कितना आता है 30। n को यहां पर पुट करते हैं, 20 प्लस 30 5 150 170। तो मीन जो होगा वो क्या होगा 170/30, 17/3, 3 5 15, 5.6। मीन क्या होगा 5.6। देखो इसका मतलब क्या है, x1 x2 xn तक माइनस 2n। ठीक है, इज इक्वल टू 110 माइनस 2n, इस साइड 110 प्लस 2n। इसी प्रकार ये भी क्या होगा 20 प्लस 5n। लेफ्ट हैंड इक्वल तो राइट हैंड इक्वल। n का मान कितना आ गया 30, 30 को पुट किया 30 5 150 तो 170। मीन क्या हो गया 170 टोटल सम बटे 30 5.6 कितना हो गया 5.6। ऑप्शन एक बार जरूर मैच करें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25। क्या दिया गया है भाई, हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है किसका, y z। ज्योमेट्रिक मीन को मैं यहाँ पर m से डिनोट कर लेता हूँ। y z y बटे z की पावर लोगरिथम yz इंटू z बटे x की पावर लोगरिथम zx और
x बटे y की पावर लोगरिथम xy। ठीक है, इनका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका क्यूब रूट। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन, इनका क्यूब रूट। क्यूब रूट को मैं इस साइड लेके आता हूं तो m क्यूब हो गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो पावर घट जाती है, तो x की तो क्या होगी, लोगरिथम zx माइनस लोगरिथम zx प्लस लोगरिथम xy। ठीक है, इसी प्रकार y की क्या होगी, लोगरिथम yz माइनस लोगरिथम xy इंटू z की क्या होगी, लोगरिथम zx माइनस लोगरिथम yz। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब लोगरिथम m माइनस n होता है तो लोगरिथम m बटे n हो जाता है, m बटे n, x y बटे zx लोगरिथम m बटे n। ठीक है, तो देखो जब लोगरिथम m माइनस n होता है तो लोगरिथम m बाई n हो जाता है। ठीक है, तो x y बटे zx इंटू y की पावर लोगरिथम yz बटे xy और इंटू z की पावर लोगरिथम zx अपॉन yz। तो या तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो लोगरिथम लेते हैं दोनों तरफ, तो लोगरिथम लेने पर यहां पर पावर आ गया है कि 3 लोगरिथम m इज इक्वल टू लोगरिथम yz पावर आ गया है लोगरिथम x इंटू लोगरिथम z बटे x लोगरिथम y इंटू लोगरिथम x बटे y इंटू लोगरिथम z। ठीक है, आगे देखिए। अब जब आपको पता है कि डिवाइड में हो तो किस में होंगे, सबट्रैक्ट में। किस में होंगे, सबट्रैक्ट में। ठीक है, तो 3 लोगरिथम m, या मैं कह सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो एडिशन में भी होंगे। ठीक है, तो आप देखो लोगरिथम x इंटू लोगरिथम y माइनस बटे में है तो भाग में लोगरिथम x इंटू लोगरिथम z, इसी प्रकार लोगरिथम y इंटू लोगरिथम z माइनस लोगरिथम y इंटू लोगरिथम x। ठीक है, लोगरिथम z इंटू लोगरिथम x माइनस लोगरिथम z इंटू लोगरिथम y। अब देखो ध्यान से, लोगरिथम y इंटू लोगरिथम x ये प्लस था, ये माइनस था, कैंसिल, सभी कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0। 3 लोगरिथम m बराबर क्या आ गया 0, लोगरिथम m बराबर है 0 और m बराबर है e की पावर 0 और e की पावर 0 कितना होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। देखो शुरू से बताता हूं, ये 3 टर्म थी, इनका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना था, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि इन तीनों की प्रोडक्ट अंडर द क्यूब रूट। देखो क्या किया कि जब दोनों तरफ क्यूब किया m क्यूब, जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो बेस से होने पर पावर घट जाती है, तो y x की क्या होगी लोगरिथम xy माइनस लोगरिथम zx, y की लोगरिथम yz माइनस लोगरिथम xy, z की लोगरिथम zx माइनस लोगरिथम yz। अब लोगरिथम m माइनस n लोगरिथम m बाई n हो गया, कैंसिल हो गए, x से x, y से y और z से z। ठीक है, दोनों तरफ लोगरिथम लिया, पावर आगे हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई में है तो
मल्टीप्लाई कर दी, और डिवाइड था तो माइनस लिख के मल्टीप्लाई कर दी, कैंसिल होके ये रिजल्ट आ गया 0, 3 लोगरिथम m 0, लोगरिथम m 0, m इज इक्वल टू e की पावर 0 1, तो ज्योमेट्रिक मीन आ गया 1। ऑप्शन एक बार आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन जरूर मैच करें। तो आगे बढ़ते हैं मॉक टेस्ट 29 से जो भी क्वेश्चन है बाकी हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर, आप फिर से पूछ सकते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9, 12, 15 या जो भी क्वेश्चन बाकी वो करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है x, y और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r। तो देखो x, y के लिए तो हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे बाय सोल्व बोथ इक्वेशन। x तो क्या आएगा 35/9 और y क्या आएगा 20/3, ठीक है। और ये दोनों किसमें दिए गए हैं, डी ऑप्शन में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं, ऑप्शन डी में, और सी में भी है। किसमें भी है, सी में भी। लेकिन सी में जो आर की वैल्यू है वो माइनस है, तो आर की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। चलो एक बार मैं बता देता हूं, एक्स वाई की वैल्यू तो इन दोनों को सोल्व करने पे आ गई। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए क्या होता है, बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई। तो वाई ऑन एक्स निकालता हूं तो यहां से वाई निकालो, सॉरी यहां से एक्स निकाल लो, क्या निकालेंगे यहां से वाई। तो x निकाल लो या y निकाल लो, पहले y x ऑन y, तो 30 माइनस वाई बटे 6, तो कोफिशिएंट क्या आ गया -1/6। यहां से आप y निकाल लो, यहां से क्या आ गया -3/2, मल्टीप्लीकेशन -1/6 -3/2, 3 दूनी 6, -1 प्लस 1/4 1/2 और 0.5, ठीक है। क्या किया, यहाँ से मैंने x निकाला, यहाँ से y, तो यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो -1/6, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो -3, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1/4 और रूट 1/2 0.5, तो ये क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7 था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसका आंसर आएगा सेम इसी प्रकार 1/2, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ से y निकालेंगे, यहाँ से y निकालने पर क्या होगा, देखो 410 -15x और बटे 4 क्या आता है -15/4। यहां से क्या निकालेंगे x, 2y 825 30 क्या आता है 2/30, r इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लिकेशन -15/4 2/30, 15 दूनी 30, 2 से 2 -1/4 और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव की कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, ये प्लस होगा तो ये प्लस प्लस, ठीक है। तो 1/2। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के 4 या 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस बात इतनी, आपने +2 या +1 क्लास में ये टॉपिक पढ़ा नहीं, केवल ये एनडीए के सिलेबस में है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के सिलेबस में शायद ये नहीं है, लेकिन आप जरूर करें, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल है, 2 स्कूल हैं, एक स्कूल के बच्चों का मार्क्स का अर्थमेटिक में 82 है, दूसरे स्कूल का 86 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल सेकंड के 1.5 टाइम है फर्स्ट से। तो फर्स्ट में मान लिया मैंने x स्टूडेंट, सेकंड में 1.5x, ठीक है। तो यहाँ पे तो
नया मीन कितना होगा देखो, टोटल मीन इनका 82 है तो 82 इंटू एक्स प्लस इनका 1.5 इंटू एक्स इंटू 86 अपॉन 1.5 एक्स प्लस एक्स, एक्स कॉमन होके कैंसिल 82 प्लस 1.5 गुणा 86 बटे 1 और 2.5 5 बटे 2 कितना आ गया 43, 82 प्लस 3 3 9 3 4 12 129 बटे 5 बटे 2, ठीक है। तो 84 पॉइंट समथिंग आएगा। आप एक बार चेक करें, देखो इजी था। मैंने फर्स्ट के स्टूडेंट मान ले x, सेकंड के 1.5 टाइम 1.5x, तो इनका तो टोटल हो गया 82 इंटू एक्स, इनका टोटल हो गया 86 इंटू 1.5x और सम ऑफ डाटा 1.5x प्लस x, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा। तो मीन आ गया आपका 84 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन एक बार जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फाइंड आउट करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो क्या दिए गए हैं आंकड़े 7 9 11 13 15। पहले हम निकालेंगे xi माइनस x डैश का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेशन ऑफ xi माइनस x डैश का स्क्वायर बाय n। तो देखो x डैश निकालना होगा पहले मीन, x डैश क्या होगा मीन। तो टोटल सम और 7 16 11 27 13 40 55 बटे 5 कितना आएगा भाई 11। 11 में से 7 गए 4 4 का स्क्वायर 16, 11 से 9 गए 2 2 का स्क्वायर 4 गया 0 2 2 का 4 4 का 16 16 16 32 8 40। स्टैंडर्ड डेविएशन 40 बटे 5 कितना आ गया 8, ठीक है। बिल्कुल इजी था, एक ही आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे आपका आसानी से हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको सभी फॉर्मूले बता चुका हूं मैं पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन का, मीडियन का, मोड का या वेरिएंस का, जो भी है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 फिश है, टोटल कितनी फिश है 30, उनका मीन 30 ग्राम है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ग्राम है। मीन कितना है 30 ग्राम, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ग्राम। ये ओल्ड डाटा है, 15 और 16 का क्वेश्चन है ये, उसकी स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। अब कहता है कि प्रत्येक मछली का वेटेज गलती से 2 ग्राम ज्यादा ले लिया गया। क्या ले लिया गया 2 ग्राम ज्यादा, तो मीन क्या हो जाएगा 2 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 कम। और आपको पता है कि प्लस माइनस का स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कि ये सेम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा सेम। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, अगर प्रत्येक डाटा बढ़ता है या घटता है तो मीन बढ़ेगा और घटेगा। तो प्रत्येक मछली का वेट 2 ग्राम ज्यादा ले लिया गया था, तो हम घटाएंगे तो मीन 2 ग्राम घट जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एज इट इज रहेगा, केवल मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, 15 का आंसर 28 ग्राम, 16 का 2 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है कि एक स्कूल के टोटल बच्चों का मीन, टोटल मीन कितना है 40 टोटल, ठीक है। 25 बॉयज का है 40 मीन और गर्ल नहीं बताई गई है, उनका मीन कितना दिया गया है 48। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं गर्ल 15 17 19 18 20 इस टाइप से। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं 15,
यहाँ पे टोटल होगा 1000, यहाँ पे टोटल होगा 720 और 25 15 40, 40 के हिसाब से ये क्या होगा 0 3 चौक 12 4 चौक 16 1 17, 1000 और 17 720 1720, 1720 1720 बराबर आ गए, तो ऑप्शन ए सही है। देखो मैंने गलत मान ली 15, तो टोटल 15 गुणा 48 720, 25 गुणा 40 1000, 1000 और 720 1720, 25 15 टोटल 40 स्टूडेंट, 40 गुणा 43 1720 टोटल, तो दोनों जगह मैच हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो भाई हमारे मॉक टेस्ट 29 के या इस टॉपिक के जो मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और सभी क्वेश्चन मैंने बेसिक तरीके से या ट्रिक अप्लाई होती जहाँ पर भी ट्रिक से भी किए। देखो सभी बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है, और मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि +1 क्लास में जब इसको कराया जाता है तो एक तरीके से रट्टा ही लगाया जाता है। आप बेसिक्स या जो कहते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ते नहीं है। किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त उसका इंट्रोडक्शन सबसे जरूरी है, उसमें टॉपिक में क्या दिया गया है, किस तरीके से उसके रिजल्ट्स आपको यूज करने हैं, सभी रिजल्ट्स का महत्व क्या है, वो रिजल्ट्स हमें प्राप्त कहाँ से हुए, ये बातें आपको देखनी जरूरी होती हैं। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको बेसिक याद होना जरूरी है, उसके बाद रिजल्ट्स भी याद होने जरूरी है, और उसके बाद ट्रिक्स भी आनी जरूरी है। ये तीनों चीजें सबसे जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम मॉक टेस्ट 29 में 30 में 2D 3D करेंगे। ठीक है, 2D 3D का एक वीडियो पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, मतलब एक मॉक टेस्ट पहले भी हो चुका है, और कल का भी मॉक टेस्ट यही है। इसका सॉल्यूशन मैं कल बताऊंगा, आज आपको करने के लिए दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी प्रैक्टिस को इसी प्रकार जारी रखें। ठीक है, थैंक यू।